कभी रात में आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि बिग बैंग से पहले आखिर था क्या? आज हम इसी एक सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं, जो शायद विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम सबने स्कूल में बिग बैंग के बारे में तो पढ़ा ही है ना? कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और बस सब कुछ शुरू हो गया। पर क्या ये सच में पूरी कहानी है? असल में कई वैज्ञानिक अब इसे सिर्फ एक कह सकते हैं एक सिंपल सा मॉडल मानते हैं, और जो असली कहानी है वो तो इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प है। वैसे ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से इंसान आसमान में तारों को देखकर अपनी शुरुआत के बारे में सोचता आया है। आप देखिए, प्राचीन यूनानियों का मानना था कि ब्रह्मांड अनंत है। वहीं हिंदू और बौद्ध दर्शन में सृष्टि और विनाश के चक्रों की बात की गई है। मतलब कई पुरानी सभ्यताओं का ये मानना था कि ब्रह्मांड कभी ठहरावा नहीं था, यह हमेशा से गतिशील रहा है। फिर कहानी में एंट्री होती है आइजैक न्यूटन की। 1687 में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और विज्ञान में जैसे क्रांति ही आ गई। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। सोचिए, अगर हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में ही क्यों नहीं सिमट जाता? न्यूटन का जवाब था कि ब्रह्मांड अनंत है और इसका कोई एक केंद्र नहीं है। पर इस आइडिया में भी एक पेच था, एक बहुत ही सीधी सी पहेली। अगर ब्रह्मांड सच में अनंत है और उसमें अनगिनत तारे हैं, तो रात में आसमान इतना काला क्यों दिखाई देता है? उसे तो जगमगाना चाहिए, है ना? इसी एक छोटे से सवाल ने, जिसे आज ओल्बर्ट्स पैराडॉक्स कहते हैं, उस स्थिर और अनंत ब्रह्मांड के पूरे विचार को चुनौती दे दी। और यहीं से ब्रह्मांड विज्ञान में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो न्यूटन के लगभग 200 साल बाद एक जीनियस आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी और कमाल की खोज ये थी कि स्पेस यानी कि जगह और टाइम यानी कि समय, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि वो एक ही चादर की तरह हैं, एक साथ बुने हुए। और इसी चादर को उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। ये कोई खींचने वाली शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भारी चीजें होती हैं ना, वो स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक भारी गेंद को अगर ट्रैम्पोलिन पर रखें तो वो झुक जाती है। बस यही झुकाव, यही गुरुत्वाकर्षण है। अब मजे की बात सुनिए। आइंस्टाइन के खुद के मैथ्स, उनके अपने समीकरण ये बता रहे थे कि ब्रह्मांड या तो फैल रहा है या फिर सिकुड़ रहा है। लेकिन उन्हें यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया? अपने समीकरण में एक कॉस्मिक कांस्टेंट जोड़ दिया ताकि ब्रह्मांड ठहरा हुआ स्थिर दिखे। बाद में उन्होंने खुद माना कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और फिर 1920 के दशक में एडविन हबल नाम के एक खगोल शास्त्री आए और उन्होंने वो सबूत दुनिया के सामने रखा जिसने ये साबित कर दिया कि आइंस्टाइन गलत थे। हबल ने माउंट विल्सन टेलीस्कोप से आसमान में देखा और पाया कि जो बहुत दूर की गैलेक्सीज हैं, उनसे आने वाली रोशनी थोड़ी खींची हुई सी है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि वो सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। और बात सिर्फ ये नहीं थी कि गैलेक्सीज खाली स्पेस में उड़ रही हैं। नहीं, बल्कि स्पेस खुद फैल रहा था और गैलेक्सीज को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बना दें। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे, हर डॉट दूसरे डॉट से अपने आप दूर होता जाएगा। इस खोज का नतीजा बहुत सीधा और गहरा था। अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है, तो इसका मतलब है कि अतीत में वो छोटा रहा होगा। और अगर हम समय की घड़ी को पूरा पीछे घुमा दें, तो हर चीज, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही बहुत ही छोटे और घने बिंदु पर आकर सिमट जाएगा। तो एक शुरुआती बिंदु का ये जो आइडिया है, ये सबसे पहले जॉर्जे लेमेत्र नाम के एक बेल्जियन पादरी और वैज्ञानिक ने दिया था। लेमेत्र का सिद्धांत था कि पूरा ब्रह्मांड, मतलब सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, एक ही बहुत ही ज्यादा घने बिंदु से शुरू हुआ जो जोर से बाहर की ओर फैला। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये बिग बैंग नाम असल में उनके एक विरोधी फ्रेड होयल ने मजाक उड़ाने के लिए रखा था, पर देखिए नाम यही चल पड़ा। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये स्पेस में हुआ कोई धमाका नहीं था, बल्कि ये स्पेस का ही धमाका था। एक परमाणु से भी छोटे एक बिंदु से सब कुछ बना, समय, जगह और ऊर्जा। अब सवाल ये है कि इस थ्योरी का सबूत क्या है? खैर, सबसे बड़ा सबूत है आसमान में हर दिशा से आने वाली एक हल्की स्थिर सी चमक। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसे 1965 में कह सकते हैं कि
एक तरह से गलती से खोजा गया था। ये उस पहली रचना की बची हुई गर्मी है, एक ऐसी गूंज, एक ऐसी प्रतिध्वनि जो 13.8 अरब सालों से पूरे ब्रह्मांड में सफर कर रही है। तो ठीक है, हमें अपनी शुरुआत का सबूत तो मिल गया, लेकिन अब अगला सवाल था, इस विशाल फैलते हुए ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह है कहाँ? तो वैज्ञानिकों ने स्लोआन डिजिटल स्काई सर्वे जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप और सर्वे का इस्तेमाल किया और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज का एक नक्शा बनाया। और जब वो नक्शा सामने आया तो एक हैरान कर देने वाला पैटर्न दिखा। पता चला कि गैलेक्सीज यूं ही बेतरतीब तरीके से बिखरी हुई नहीं है, बल्कि वो एक विशाल मकड़ी के जाले जैसी संरचना में बंधी हुई हैं। और हमारी अपनी मिल्की वे इस अनंत नेटवर्क में बस एक छोटा सा धागा है। और ये सब हमें वापस उसी सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर ले आता है। अगर बिग बैंग ही समय और जगह की शुरुआत थी, तो फिर उससे पहले क्या था? इस सवाल पर विज्ञान कुछ हैरान कर देने वाली संभावनाएं हमारे सामने रखता है। एक आइडिया है क्वांटम फ्लक्चुएशन का, कि हमारा ब्रह्मांड कुछ नहीं में से अचानक एक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से पैदा हो गया। एक और थ्योरी है मल्टीवर्स की, कि हमारा ब्रह्मांड तो अनगिनत ब्रह्मांडों के एक महासागर में बस एक छोटा सा बुलबुला है। और फिर साइक्लिक यूनिवर्स का विचार भी है, जिसके मुताबिक ब्रह्मांड एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में है। एक बिग बैंग, फिर एक बिग क्रंच और फिर से एक बिग बैंग। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये जो ब्रह्मांड की कहानी है ना, ये हमारी अपनी कहानी भी है। हमारे शरीर में मौजूद हर एक एटम, जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन है, जो लोहा है, ये सब उन तारों के अंदर बना था जो हमसे बहुत बहुत पहले जल के खत्म हो गए। तो जैसा कि ये एक शक्तिशाली विचार हमें याद दिलाता है, हम सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। सच तो ये है कि हम स्टारडस्ट हैं, तारों की वो धूल जिसमें चेतना आ गई है। हम ब्रह्मांड का ही वो हिस्सा हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है।